टेक्सास की एक जेल में 37 साल कार्ला फेटिकर को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे उसने हंस के आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा, ऐसी पुरसुकून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला खराब औरत थी। बचपन ही से वो अपनी माँ के साथ आती जाती और नशे पर लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे इस धंधे को छोड़ के कुछ और करना चाहिए। सो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौका वारदात पर मुज़ाहमत हुई और कार्ला और उसके बॉयफ्रेंड ने अमरीकी जोड़े को घबरा के कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्रों में काफी अरसा गुजरता गया। इस दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदजबान औरत थी, उसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। उसकी जबान साफ हो गई और अखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती। 1 साल बाद वो मुबल्लिगा बन गई और ऐसी मुबल्लिगा जिसके अल्फाज में तासीर थी। उसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी, इबादत और रियाजत को अपना मामूल बना लिया और जेल में कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। वो लोग जो उसे कातला और संग दिल कहते थे, वो उसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़ा। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन लगी। हर शख्स ने उसके फोटो उठाए और उसे माफ करने के लिए मुजाहरे होने लगे। हकूक इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहाँ तक बढ़ा कि जिंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सजा मुआफी की बाकायदा दरखास्त दे दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन कबल लैरी किंग ने CNN के लिए उसका इंटरव्यू जेल में किया। इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये कातला नहीं, ये मासूम है। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उस रब से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अमरीकी शहरियों ने मुतफरिका रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सजा की माफी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गए और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हिमायत कर दी। बुश ने दरखास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, सजा माफ करने के लिए नहीं। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सजा माफ नहीं हो सकती। मौत से 2 रोज कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने ये कहकर दरखास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि ये औरत कार्ला नहीं, कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, उसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने उन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। जब मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या करिश्मा है जो अमेरिका जैसे बीमार और सड़े हुए मुआशरे को जिंदा रखे हुए है, तो मुझे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का वो कौल याद आ जाता है, मुआशरे कुफर के साथ जिंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफी के साथ नहीं। मुझे शाहरुख जतोई को रिहा करने के बाद ये कहानी याद आई। कराची में हकीकी बहन को छेड़ने से मना करने की पादाश में बाअसर खानदान के ओबाश नौजवानों के हाथों कत्ल होने वाले हाजिर सर्विस DSP सिंध पुलिस के बेटे शाहजेब के मुकदमा कत्ल के मुलजमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान मुलजमान को फरीकैन के दरमियान राजीनामे की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। 3 रुकनी बेंच ने मंगल के रोज शाहजेब कत्ल केस में मुलव्विस शाहरुख जतोई और दीगर मुलजमान को मकतूल के वुरसा की तरफ से माफ करने और फरीकैन के माबैन राजीनामा होने की बुनियाद पर बरी करते हुए केस निपटा दिया।
شاہ رخ جتوئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے عدالت کو بتایا کہ فری کین کا پہلے ہی راضی نامہ ہو چکا ہے۔ قتل کے اس واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا۔ حکومت کے ذمے لوگوں کی جانوں کا تحفظ اور فریضہ ہے، لہٰذا عادی مجرم جو سڑک پر قتل کرتا ہے حکومت اس کو سزا دے، اور حکومت اگر سزا دیتی ہے تو شریعت اس کو مکمل سپورٹ کرتی ہے۔ شریعت کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے، شریعت کا باقاعدہ مطالبہ یہی ہے۔ کسی اسکول آف تھاٹ نے ایسے کسی قاتل کو معاف کرنے کے لیے نہیں کہا۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.